ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं शुक्र के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर के। शुक्र 19 सितंबर को तुला राशि में जा रहा है, जो शुक्र की अपनी ही राशि है और यह मध्य रात्रि में लगभग 12:15 बजे अपनी राशि को परिवर्तित करेगा। अभी यह अपनी नीच राशि में भ्रमण कर रहा था, कन्या राशि में, जहां से यह तुला राशि में जाएगा। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव आपके ऊपर, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। थोड़ा सा जानेंगे शुक्र के प्रवृत्ति को लेकर के, और अपने नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है, साथ ही वह बेहद सामान्य आधार पर होता है। इसका परिणाम बहुत अधिक तब होगा जब शुक्र की दशा, अंतर्दशा या शुक्र इस समय प्रभावी होगा आपके लिए। साथ ही कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है आपके जन्म के समय, इस पर भी यह बहुत कुछ निर्भर करता है कि इसका परिणाम कितना अधिक होगा या कम होगा। शुक्र के सिर्फ तुला राशि में आने को या तुला राशि में होने के प्रभाव को ही मैं बताने जा रहा हूं, तो यह जो है इसको आप जानें और समझें क्या शुक्र करेगा जब तुला राशि में आएगा सभी राशियों के लिए। अधिकांशतः ग्रह जब अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो वह अधिकांशतः अच्छे परिणाम ही उस समय देते हैं। तो शुक्र का यहाँ पर आना लगभग सभी के लिए अच्छा परिणाम देने वाला है। सांसारिक जीवन में जो लग्जरीज हैं लाइफ में, जो हम जिनको हम भौतिक सुख सुविधाएं कहते हैं, वह शुक्र के बिना अच्छा हुए प्राप्त नहीं हो पाता। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि खूब पैसा होता है, बहुत अरबपति होंगे, लेकिन उनकी चलने की आदत होती है रोडवेज बस से, या वो पैदल चलना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पैसा बहुत कम होता है लेकिन फिर भी वो एसी कार से चलेंगे, ट्रेन में भी सफ़र करेंगे तो एसी क्लास से चलेंगे, वो नहीं जाते स्लीपर क्लास में या जनरल क्लास में। पैसा भले ही खाने के लिए ना हो, कर्ज में हो लेकिन घर में एसी लगा होता है, अच्छे गद्दे पर सोएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, कर्ज लेकर के भी अच्छा कपड़ा पहनेंगे और महंगे महंगे परफ्यूम लगाएंगे। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है यह एक अच्छे शुक्र के कारण होती है, और शुक्र देता ही है। शुक्र इस तरह की प्रवृत्ति देता है, और शुक्र जो है वह जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको अवश्य देता है, चाहे व्यक्ति जहां से करे, जैसे करे। अब अगर धन की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति और ज्यादा ऐशो आराम करता है और सुख को भोगता है। धन की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी वह किसी न किसी येन केन प्रकार वो यात्रा नहीं करेगा, वह नहीं सोएगा, वह नहीं जाएगा, लेकिन जब भी वह कुछ करेगा वह अपनी लग्जरी का बहुत ध्यान रखता है। दूसरा, शुक्र जो है वह कला, सौंदर्य, समृद्धि और सबसे अधिक काम यानी सेक्स के ऊपर इसका बहुत अधिक नियंत्रण है। अगर शुक्र अच्छा ना हो तो व्यक्ति को सेक्स का बहुत सुख नहीं मिलता, काम वासना का बहुत सुख नहीं मिलता, और यह कई बार व्यभिचारी भी बना देता है। शुक्र का योग अगर शुक्र नीचस्थ हो जाए, नीच के मंगल से संबंध हो जाए, राहु से संबंध हो जाए नीच के, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति को अति कामी या व्यभिचारी बना देता है। काम वासना कोई खराब चीज नहीं है, यह स्वाभाविक चीजें होनी चाहिए, लेकिन यह बहुत अधिक व्यसनी बना देता है व्यक्ति को। शुक्र अगर अच्छा हो, उच्च का हो, चतुर्थ में हो, द्वादश में हो, लग्न में हो, सप्तम में हो, स्वराशि पर हो, तो अधिकांशतः यह एक से अधिक संबंध दे ही देता है जीवन में। व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसका आकर्षण जो है वह अपोजिट लिंग के प्रति बहुत अधिक होता है, और संबंध यह एक से ज्यादा दे ही देता है, ऑलमोस्ट यह दे देता है, मतलब वहाँ व्यक्ति नियंत्रित ना स्वतः हो जाता है। तो इस तरह का स्वभाव है शुक्र का, और यह अपनी राशि पर आ रहा है, तो अधिकांश लोगों के लिए यह शुभता भरा हुआ प्रभाव यह देगा। चलिए देखते हैं क्या रहेगा शुक्र का प्रभाव। हाँ, एक चीज और बता दूं, शुक्र अगर बहुत कम अंश का हो, 0 अंश का हो, 1 अंश का हो, 2 अंश का हो पुरुष की कुंडली में, तो संतान प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती है, या बहुत विलंब से होगी या जल्दी नहीं होती है। तो केवल हम लोग जब संतान वगैरह के लिए विश्लेषण करते हैं किसी की कुंडली का,
तो हम लोग शुक्र को जरूर देखते हैं कि शुक्र किस स्थिति में है, विशेष करके पुरुष की कुंडली में, क्योंकि खराब शुक्र का होना संतान के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, होने ही नहीं देता जल्दी, तो उसके लिए उसका बहुत उपचार करना पड़ता है, तब जाकर के ठीक होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए क्या होगा शुक्र का प्रभाव। मेष आपके सप्तम भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है, और यह सप्तम भाव में ही आ रहा है। सप्तम भाव में आने से यह आपके जीवन साथी या विपरीत लिंग के जातक के साथ यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में बहुत वृद्धि करेगा, कार्य व्यापार में वृद्धि देगा, मन मस्तिष्क को बहुत प्रसन्न रखेगा, बहुत सुख देगा, शारीरिक सुख सुविधाओं में खूब वृद्धि यह करेगा। और विशेष करके शुक्र से संबंधित यदि आपका कार्य व्यापार है, आप किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो यह बहुत लाभ आपको इस समय देने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए यह शुक्र बहुत लाभकारी है, अच्छे लोगों से संबंध बनेगा इस समय, और बहुत से लोगों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव भी आ सकता है। वृषभ वालों की बात करूं तो शुक्र आपके लिए लग्न का भी स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, और यह अब आपके छठे भाव में आ रहा है। छठे भाव में शुक्र का अपनी राशि पर भी आना थोड़े शुभता में कमी करेगा। यहाँ पर यह मिश्रित प्रभाव देगा, मिला जुला परिणाम देगा आपको। इस समय जो है वह लगातार कोई न कोई आपका शत्रु बना रहेगा, विशेष करके जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं उनसे आप सतर्क रहें। वो हो सकता है आपके मुंह पर मीठी बात आपसे करें, लेकिन पीठ पीछे वह बुराई करेंगे और आपसे शत्रुता का भाव रखेंगे, और मौका मिलेगा तो वो आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो शत्रु इस समय लगातार बने रहेंगे, विशेष करके अपोजिट सेक्स के लोग, उनसे आपको इस समय नुकसान होने का योग बनेगा। हालांकि अंतिम विजय आपकी होगी, क्योंकि अपनी राशि पर है तो यह आपको शत्रुओं पर विजय भी कराएगा, लेकिन शत्रु लगातार बनाए रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय मानसिक तनाव भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा आपका, तो थोड़ा इस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाहन सुख बहुत अच्छा होगा, कहीं यात्रा होगी तो बहुत आरामदायक होगी, और कहीं आना जाना है तो अच्छी गाड़ियों का संयोग बनेगा, वाहन सुख बहुत अच्छा देगा। इस समय ससुराल पक्ष से लाभ भी अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन संतान के कारण कुछ मानसिक तनाव यह शुक्र उत्पन्न करेगा। एक चीज अच्छी है इस छठे भाव में आपके शुक्र के आने से, कि आपके अंदर एक कोई भी जो भाव है या कोई सोच आपकी जो होगी उसमें बहुत दृढ़ता होगी। जो कोई काम इस समय आप ठानेंगे तो उसमें एक जैसे होते हैं ना कि धुन में आ जाता है आदमी, एकदम रम जाता है उसको करने में, कुछ इस तरह का भाव उत्पन्न होगा, और बड़े दृढ़ता के साथ किसी काम में अगर आप हाथ डालेंगे तो आप उसको करेंगे। हालांकि इस समय का जो एक नुकसान है वह यह है कि किसी भी परिश्रम का परिणाम मिलेगा तो अवश्य, लेकिन थोड़ा रुक कर मिलेगा, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, थोड़े संयम बनाए रखें, और परिश्रम खूब करें, क्योंकि परिश्रम का परिणाम मिलेगा, थोड़ा रुक कर मिलेगा। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो शुक्र जो है वह आपके द्वादश भाव और पंचम भाव का स्वामी है, और यह अब आपके पंचम भाव में आ रहा है। यदि आप विवाहित हैं या कन्या संतति आपको है तो बहुत मानसिक सुख प्राप्त होगा इस समय, मानसिक रूप से खूब प्रसन्नता रहेगी, खूब खुश रहेंगे। जैसे होता है कई बार आदमी उसी परिस्थिति में बहुत दुखी हो जाता है, और कई बार उसी परिस्थिति में आदमी खूब आनंदित रहता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुख जो है वह कहीं न कहीं हमारे मानसिक भाव पर भी निर्भर करता है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि जीवन में सब कुछ है, लेकिन उनकी आदत है रोने की, वो हर बात में रोते रहते हैं। कई लोगों को आप देखिए कि उनके पास कुछ भी नहीं है। आप कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी ऑटो वाले या रिक्शे वाले पे या कहीं आप देखते होंगे कि बहुत गरीब है, कोई छोटी चीज़ बेच रहा है, लेकिन वो कितनी मस्ती में बेच रहा है अपने सामान को। गरीब है, फटा हुआ जूता पहना हुआ है, फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन मस्त मूड में है। और कई लोग हैं मर्सिडीज से चल रहे हैं, हवाई जहाज से चल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी तनाव में, उनका तनाव फ्लाइट में भी झलकता है, बोलने का लहजा, पता नहीं क्या कौन सी दुनिया का बोझ ढो रहे होते हैं, समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सुख और दुख जो है वह होता तो है, लेकिन उससे अधिक हमारी मानसिक सोच का भी उसके ऊपर प्रभाव होता है। तो इस समय जैसे आपको मैंने कहा कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बहुत मानसिक सुख और आनंद का आप अनुभव करेंगे। बौद्धिक क्षमता इस समय खूब बढ़ेगी आपकी, शिक्षा प्रतियोगिता में भी इस समय बहुत उन्नति होगी। कोई भी बाधा है, कोई भी रुकावट है, वह इस समय लगभग दूर होगी। विशेष करके जैसे मैंने कहा कि यदि शुक्र इस समय प्रभावी हो तो आय में भी बहुत वृद्धि का योग बनेगा। पुनः एक बार कहूंगा, यदि शुक्र प्रभावी इस समय हुआ तो आय बहुत अधिक बढ़ जाएगी।
प्रेम संबंध अच्छे जैसे होता है कई बार हम प्रेम में गलत लोगों से हमारा प्रेम संबंध हो जाता है और बहुत दुख होता है, लेकिन अगर इस समय कोई प्रेम संबंध आपका पनपता है तो वह किसी अच्छे व्यक्ति से होगा, या अच्छे महिला से हो या अच्छे पुरुष से हो, अच्छे व्यक्ति से होगा और मानसिक प्रसन्नता देने वाला होगा। तो कुल मिलाकर यह बहुत शुभ है शुक्र आपके लिए। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी है, जो अब आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। शुक्र चतुर्थ भाव में बहुत प्रभावशाली होता है और बहुत सुख देता है। चंद्रमा और शुक्र ये दो ग्रह चतुर्थ भाव में बहुत प्रसन्न रहते हैं और किसी भी राशि पर हो कुछ न कुछ सुप्रभाव जरूर देते हैं। तो उसी तरह से आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है और अपनी राशि पर आ रहा है। इससे क्या है कि यह एक प्रकार का प्रबल राजयोग बनाएगा। भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार के सुख सुविधाओं से आपको परिपूर्ण करेगा। बहुत अधिक हो सकता है लग्जरीज पे आप कुछ खर्च करें, बहुत अधिक पारिवारिक सुख में वृद्धि आपकी होगी, भौतिक सुख सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना होगी। प्रेम संबंध में कभी कभी बोल देता हूं तो कुछ लोग इसको जो है नकारात्मक ले लेते हैं, लेकिन देखिए जीवन की सच्चाई है और बहुत से लोग मल्टीपल रिलेशन में रहते हैं। तो ये शुक्र यहाँ पर जब आएगा तो हो सकता है कि कुछ लोगों को का एक से अधिक लोगों से इस समय संबंध बने या प्रेम पनपे। जहां तक मैंने कहा कि एक से अधिक संबंध होने का योग बनेगा, यह उस पर भी निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है, तो थोड़ी उसकी संभावना अवश्य बनेगी। एक चीज और है कि पारिवारिक सुख में जरूर वृद्धि करेगा और वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा। हो सकता है बहुत से लोग इस समय नई गाड़ियां खरीदें, तो इसके लिए यह बहुत अच्छा योग बना रहा है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो सिंह लग्न के जातकों के लिए शुक्र जो है वह दसम और तीसरे भाव का स्वामी है। अब आपके तीसरे भाव में आएगा, यह प्रवेश करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों को नौकरी की तलाश थी, सिंह लग्न के जो जातक हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, संभवतः वह समाप्त हो जाए और आपको नौकरी इस समय मिल जाए। विशेष करके यदि शुक्र का किसी भी प्रकार से प्रभाव हुआ तो इस समय नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। मित्रों और भाइयों से खूब आपको सहयोग मिलेगा। इस समय आपका जन संपर्क बहुत तेज होगा, यानी समाज में लोगों से मिलना जुलना बहुत तेज होगा और बहुत से लोगों से आप मुलाकात करेंगे, अच्छे मित्र बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी। भाग्य इस समय खूब आपके साथ रहेगी और आपका उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो कन्या लग्न के जातकों के लिए शुक्र बहुत योग कारक है, क्योंकि आपके लिए यह दूसरे भाव का स्वामी है और भाग्य स्थान का स्वामी है और यह आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। यह आर्थिक उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा योग लेकर के आ रहा है। हालांकि बुध की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, बुध वक्री होकर द्वादश में चला गया है, तो बुध के कारण हो सकता है कुछ मिला जुला प्रभाव मिले। लेकिन यदि शुक्र इस समय प्रभावी हुआ, बुध का प्रभाव नहीं होगा और शुक्र का प्रभाव होगा, तो निश्चय ही आपको आपके आय में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। इस समय बचत करने के लिए, सेविंग के लिए भी बहुत अच्छा यह समय उत्पन्न करेगा। वाणी, आपकी बातचीत करने की शैली बहुत प्रभावशाली होगी। कार्य व्यापार में खूब वृद्धि होगी। विशेष करके यदि आप शुक्र से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे ग्लैमर लाइन में है, फैशन में है, मीडिया में है, सौंदर्य प्रसाधन में है, कपड़े के बिजनेस में है, खान पान में भी जैसे दूध दही घी मक्खन के बिजनेस में है, इस तरह के जो लोग काम करते हैं, बुटीक में है, डिजाइनिंग में है, तो इन लोगों को बहुत इस समय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। थोड़ा इस समय सलाह दूंगा, दूसरे भाव में शुक्र आया हुआ है, थोड़ी देवी की उपासना करिए। वैसे नवरात्र तक शुक्र रहेगा यहीं पर, तो नवरात्रों का समय भी आ रहा है, माँ भगवती की उपासना करिए। शुक्र का यह जो लाभ है वह डबल हो जाएगा आपके लिए। खूब परिवार में सुख और समृद्धि का योग बन रहा है, तो बहुत ही शुभता लिया हुआ यह शुक्र है आपके लिए। तुला लग्न वालों के लिए बात करूं तो शुक्र जो है आपके लिए लग्नेश है और अष्टम भाव का स्वामी है, जो अब आपके लग्न में ही आ रहा है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह लग्नेश और लग्न में उसका आना, अर्थात बहुत ही शारीरिक सुख और सुविधाओं में वृद्धि, बहुत मन प्रसन्न, उत्तरदायित्व का बोध रहेगा आपके अंदर। मतलब एक जैसे कि कोई एक राजा होता है, अपनी प्रजा के लिए सोच रखता है कि मुझे सबके लिए कुछ करना है, कुछ इस तरह का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। बहुत जैसे कि सबको लेके चलना है, सबके लिए काम करना है, इनके लिए ये कर दूं, इनके लिए ये कर दूं, सबको मुझे देखना है, बड़ा केयरिंग नेचर हो जाएगा आपका। आप जो है वो सबको साथ लेकर के चलने के लिए, सबके लिए कुछ करने के लिए इस समय मतलब उद्यत रहेंगे और उत्तरदायित्व का बोध आपको रहेगा कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। कई बार क्या होता है, लोग अपने उत्तरदायित्वों से भागते हैं,
लेकिन इस समय यह शुक्र का जो प्रभाव होगा आपके मन में उत्तरदायित्व का बोध लाएगा कि नहीं, मुझे अपने लिए भी करना है, घर के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है। तो आप जागरूक रहेंगे, दूसरे की समस्याओं को तुरंत सुनेंगे भी और समझेंगे भी, और केवल सुनेंगे समझेंगे नहीं, उसके लिए कुछ करेंगे भी। तो यह बहुत अच्छा जो है शुक्र है आ रहा है, सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति बनेगी। सुख समृद्धि में बहुत वृद्धि करा सकता है यह शुक्र, विशेष करके यदि शुक्र का कोई दशा अंतर्दशा है तब तो फिर कहना ही क्या है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, क्योंकि रिश्तों के लिए शुक्र बहुत प्रभावशाली होता है, और यदि पहले से जो संबंध है आपका उसमें बहुत करीबता लाएगा, बहुत नज़दीकियों को यह बढ़ाएगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण को बढ़ाएगा, प्रेम को बढ़ाएगा। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बहुत आएंगी। जैसा मैंने कहा, तुला लग्न वालों के लिए भी मीडिया, फैशन, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए खूब उपलब्धि देगा। विशेष करके सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो बहुत अधिक उपलब्धि यह देगा। कुछ लोगों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव भी यह शुक्र ला सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन में बंधने का अवसर यह शुक्र उत्पन्न कर सकता है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए शुक्र द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है, जो अब आपके द्वादश भाव में आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि शुक्र का जो परिणाम है वह चौथे भाव में और द्वादश भाव में अक्सर अच्छा होता है। इसके कारण जब आपके यह द्वादश भाव में आएगा तो पहली चीज़ तो यह है कि यात्राएं होने की संभावना बहुत अधिक होगी, और दूसरे वो यात्रा बड़ी आनंददायक होगी, बहुत इंजॉय करेंगे यात्रा में। हालांकि उसके कारण ऑब्वियसली है खर्च भी बढ़ेगा, अपने लग्जरी पर, घूमने फिरने पर, अपने खाने पीने पर इस समय बहुत अधिक पैसा खर्च करेंगे, लेकिन वह अपने आनंद के लिए पैसा खर्च करेंगे। इसमें आप इंजॉय करेंगे इस खर्च को। कई बार होता है कि पैसा किसी मुसीबत में खर्च होता है, बीमारी में खर्च होता है, कोर्ट कचहरी में खर्च होता है, लेकिन यह जो पैसा इस समय आपका खर्च होगा वह आनंद के लिए होगा खर्चा। तो यह एक अच्छी बात है आपके लिए। विदेश जाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनको इस समय बिल्कुल चले जाना चाहिए, क्योंकि इस समय की विदेश यात्रा आपके लिए बहुत लाभकारी होगी और उन्नतिदायक होगी। विशेष करके यदि कार्य व्यापार के लिए जा रहे हैं तो यह बहुत फलदायी देने वाली है आपके लिए। विवाह के लिए थोड़ी बाधा उत्पन्न करेगा यह शुक्र, उसमें थोड़ी रुकावट डालेगा। यदि कोई बातचीत चल रही है विवाह से संबंधित तो हो सकता है कि उसको कुछ समय के लिए टाल दे, या टूट जाए, या रुक जाए। इस समय एक चीज और मैं देख रहा हूं कि कुछ अभिमान बढ़ सकता है आपके अंदर, थोड़ा अहंकार यह शुक्र बढ़ाएगा, कि जैसे होता है कि मैं हूँ, एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे आगे कोई है नहीं, जो हूँ मैं हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो थोड़ा इस तरह का यह भाव उत्पन्न करेगा। मैं हमेशा, मेरा प्रयास होता है कि ज्योतिष के माध्यम से मैं सिर्फ राशिफल ना बताऊं, मैं बल्कि एक बेहतर राह पर चलने के लिए एक दिशा दूं, एक दिशा निर्धारित करूं। तो अभिमान यदि इस तरह का भाव आ रहा है, क्योंकि समय है, यह हमेशा नहीं रहेगा। शुक्र अगर द्वादश में गया है तो एकादश में भी आएगा, या लग्न में भी जाएगा, तीसरे में भी जाएगा, छठे में भी जाएगा, अष्टम में भी जाएगा। ग्रह यही तो बताता है गोचर में कि मैं चल रहा हूँ, समय चल रहा है, यह बदलेगा। अच्छा है तो बुरा होगा, बुरा है तो अच्छा होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब अच्छा चल रहा हो तो ज़्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि अक्सर जो दुर्घटना होती है वह हाईवे पर होती है। कभी भी ट्रैफिक जाम में खरोच भी नहीं लगता आदमी को, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जाम है, बहुत सावधानी से हम चलते हैं। तो मुसीबतों में बहुत समस्या नहीं है, मुसीबत आई है तब तो हम सावधान रहेंगे ही। हमारे मन में तब उस समय दया भी रहती है, करुणा भी रहती है, सबके लिए तब सोचेंगे, बड़े परेशान। लेकिन जैसे ही सुख सुविधाएं आती हैं हम मदमस्त हो जाते हैं। तो थोड़ा अभिमान अगर आ रहा हो तो नियंत्रित कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक जैसा कभी समय रहने वाला है नहीं। तो इस तरह का यह भाव बढ़ाएगा, आपको नियंत्रित रहने की सलाह दूंगा कि अभिमान मत आने दीजिएगा अपने अंदर। इस समय गुप्त शत्रु जरूर बनेंगे, कुछ न कुछ छुपे हुए लोग, पीठ पीछे लोग हानि कर सकते हैं। थोड़ा इनसे सतर्क रहें और अपनी आंखें खुली रखें। अब बात करूंगा धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए छठे और एकादश भाव का स्वामी है शुक्र, और यह आपके एकादश भाव में आ रहा है, अपनी राशि में आ रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यह अधिकांश लोगों के लिए अच्छा परिणाम देगा, और निश्चित रूप से आपके लिए भी यह अच्छा परिणाम देने वाला होगा। नौकरी की अपेक्षा जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको यह बहुत लाभ देगा। जो लोग नौकरी की अपेक्षा जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत शुभता देने वाला है, व्यापार में वृद्धि करेगा। शिक्षा प्रतियोगिता और इंटरव्यू यदि इस समय आपका है तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छे आसार उत्पन्न करेगा, और उसमें सफल होने के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। शुक्र की दशा या अंतरदशा है अगर, तो बहुत आर्थिक उन्नति देगा, क्योंकि यह आयेश है और आय स्थान पर अपनी राशि पर आ रहा है। तो यह बहुत
आपको लाभ देगा। जो लोग विवाह के तलाश में हैं, विवाह करने के लिए अपने किसी मतलब विवाह की तलाश में है, अपने लिए वर या कन्या ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने आसपास देखिए, क्योंकि इस समय कहीं परिचित, कहीं नज़दीक की रिश्तेदारी में आपके विवाह होने की पूरी संभावना बनेगी। तो आप अपने आसपास जरा नज़र उठा करके देखिए, कोई योग्य वर या कन्या आपके आसपास है क्या। तो यदि विवाह की बात चल रही हो तो थोड़ा अपने आसपास देख लें, क्योंकि यह शुक्र किसी परिचय में, कहीं जानकारी में आपके विवाह को करा सकता है। विपरीत लिंग के जातकों से बहुत लाभ होगा। अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं आपके मित्र मंडली में या काम कर रहे हैं या कुलीग हैं, उनसे बहुत लाभ होगा आपको। इस समय किसी भी प्रकार का रोग, शोक, भय, दुख है वह समाप्त होगा और वह मिटेगा। आपकी इस समय कई इच्छाएं जो है वह पूरी हो सकती हैं। तो आप कुछ इच्छाएं पाले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान शिव की कृपा होगी और वह इस समय पूरा होगा। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो शुक्र पंचम और दसम भाव का स्वामी, बहुत योगकारी है मकर लग्न वालों के लिए। अब आपके दसम भाव में प्रवेश करेगा। दसम भाव में तुला राशि का शुक्र एक जबरदस्त राजयोग उत्पन्न करता है। इस समय बहुत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी किसी भी काम में। मान प्रतिष्ठा जब मैं बहुत बोलता हूं, इसका मतलब तो भाई जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा, जिस तरह के आप कार्य में हैं उसी के अनुरूप आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन यह जरूर, चाहे आप जिस काम में हो उस काम में आपको कुछ न कुछ उत्थान, कुछ न कुछ आपकी प्रतिष्ठा, कुछ न कुछ मान सम्मान जरूर यह आपको दिलाएगा, अपने कर्मों के अनुसार और आपकी योग्यता के अनुसार। किसी बड़े धार्मिक कार्यक्रम का या तो आप आयोजन कर सकते हैं, या किसी धार्मिक कार्य में जा सकते हैं, या किसी उसके प्रयोजन से कोई यात्रा आप कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के लिए बहुत अच्छा योग बनाकर यह शुक्र आएगा। तो यदि कहीं प्रयास करना हो या कहीं कुछ अटेम्प्ट करना चाह रहे थे तो आप उसको प्रारंभ कर दीजिए, ईश्वर ने चाहा तो बहुत सफलता मिलेगी। भूमि, भवन और वाहन लेने के लिए यह सर्वोत्तम समय उत्पन्न कर रहा है। बहुत अच्छा शुक्र है। बहुत लोगों को अचानक इसके होने का भी योग बनेगा। और भी अगर कोई योग है कुंडली में और कोई बहुत खराब योग नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में निश्चित सफलता मिलेगी। दूसरों की मदद करने की भावना बहुत प्रबल आपके अंदर होगी और दूसरों की आप मदद करेंगे भी, तो यह बहुत अच्छी बात है और शुक्र यह अवसर आपको प्रदान करेगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो पुनः एक बार मकर की तरह ही कुंभ के लिए और अधिक प्रभावशाली है शुक्र, क्योंकि यह आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और भाग्य स्थान का स्वामी है, और यह अब आपके भाग्य स्थान में ही आ रहा है। भाग्येश का भाग्य स्थान पर आना जो है, इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। और इस समय शुक्र का प्रभाव अगर हो तो फिर कहना ही क्या है। इस समय भाग्य बहुत साथ देगी, अर्थात जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी काम में हाथ डालते हैं, जल्दी होता ही नहीं है। ऐसे कई बार मेरे पास कुंडलियां देखने के लिए आती हैं कि हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसका कारण ये होता है कि भाग्येश कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, लग्नेश कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आपके लिए इस समय किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ है। बहनों से या बहन के समान किसी स्त्री से बहुत सहयोग और लाभ मिलने का योग बनेगा आपको, और यह भाग्य को बढ़ाने में सहायक होगा। इस समय आप लोगों को अपना धन कर्ज के रूप में देने में समर्थ हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपसे पैसा मांगे तो आप उसकी इस समय मदद करने में समर्थ होंगे और आप अपना धन किसी को कर्ज के रूप में दे सकते हैं। घर में मेहमानों का आगमन होगा और आप बहुत प्रसन्नता पूर्वक उनका सत्कार भी करेंगे। आजकल तो मेहमान नवाजी लोग बहुत कम लोग करते हैं, और कोई मेहमान आ जाए तो बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं, या बहुत अनमने ढंग से लोग मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है। आपके यहाँ कोई इस समय मेहमान आएगा तो खूब खातिरदारी करेंगे। यानी इस समय कुंभ लग्न के जातकों के यहाँ जब तक रहेगा तो मेहमान बनकर जाने लायक है, क्योंकि इस समय आप बहुत सत्कार करेंगे और इस समय आपकी ख्याति भी बहुत फैलेगी। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी है और यह आपके अष्टम भाव में आ रहा है। अगर मैं सभी राशियों को देखूं तो उसमें जो थोड़ा बहुत नकारात्मक परिणाम शुक्र देने वाला है वह मीन वालों के लिए देने वाला है। मार्केस भी हो जाता है मीन और धनु के लिए, तो यह आपके लिए थोड़ा नकारात्मक परिणाम देगा। यह शुक्र जो है आपके अंदर दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति देगा। दूसरों की निंदा आप करेंगे स्वभावतः, मतलब इस समय अगर हो सकता है आपका स्थायी स्वभाव ना हो तब भी आपके अंदर ऐसी भाव आएगी कि आप दूसरों की निंदा करें। उसकी अच्छाई नहीं देख पाएंगे, आप उसकी बुराइयों को देखेंगे और पर निंदा की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। वैवाहिक जीवन में भी यह शुक्र कुछ कटुता उत्पन्न करेगा। आलस्य हावी रहेगा। इस समय काम करने की प्रवृत्ति थोड़ी कम रहेगी, आलस्य हावी होगा। और
कार्यों को दूसरे दिन पर टालने की प्रवृत्ति होगी। आज नहीं, चलो कल कर लेते हैं। कोई भी काम कितना भी जरूर छोड़ो ना, आज नहीं करना, उसको कल कर लेते हैं। इस तरह का भाव मन में आपके उत्पन्न होगा और अपने कामों को आप टालेंगे। निश्चित रूप से इससे आपको नुकसान होगा आने वाले समय में और उससे हानि होगा। कुछ लोग जो विधुर हैं, यानी जिनका पति या पत्नी मर चुका है या वो तलाकशुदा हैं, उनके लिए यह दूसरे विवाह का प्रस्ताव ला सकता है। तो सेकेंड मैरिज के लिए मीन लग्न वालों के लिए शुक्र का अष्टम में आना सेकेंड मैरिज का योग बना रहा है। तलाकशुदा लोगों के लिए या विधुर लोगों के लिए या विधवा लोगों के लिए इस समय नृत्य और संगीत में खूब रुचि आपकी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर एक आध चीज़ों को छोड़ दूं तो अधिकांशतः, एक दो बातों को छोड़ दूं तो अधिकांशतः यह नकारात्मक प्रभाव लिए हुए है। पर निंदा से बचिएगा और आलस्य का त्याग करिएगा। यह शुक्र उधर प्रेरित करेगा आपको। तो आने वाले समय, इससे आपका आने वाला समय खराब होगा। आने वाले समय को बेहतर करना चाहते हैं तो पर निंदा से बचिए, आलस्य से बचिए और अपने काम पर चलिए। ज्योतिष का यही कार्य होता है कि हम मार्गदर्शन कर सकें आपको, और मेरा यही प्रयास होता है कि आप एक अच्छे राह पर चलें और अपने जीवन में आप सफल हों। यह था शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि में जाने का। आपके जीवन में शुभता आए, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः